आज हम मीटिंग में दो टाइप के जूनियर्स की बात करने के लिए बुलाए हैं। पहले वो जिनका सिलेबस जो है अभी चल रहा है, काइंड ऑफ ऑन टाइम नहीं है, ठीक है, और ये चिंतित हैं कि हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ठीक, हम नीट 25 में सेलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं। और दूसरे उनको बुलाया हूं, ठीक, जिनका सिलेबस हो चुका है, ठीक है, या फिर ऑन टाइम है, अब वो अपने स्कोर को लेके चिंतित हैं कि भाई स्कोर कैसे इंक्रीज करें, ठीक है, सारा मुद्दा इसी पे होने वाला है, ठीक है। बट इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 3 महीने की वो बातें जो जल्दी आपको कोई भैया दीदी नहीं बताएंगे, जो बहुत जरूरी है आपको मानना और जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वंस अगेन मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इसलिए कि आप अभी भी एग्जाम में बने हुए हैं। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन हाँ, 80% जनता ने नीट एग्जाम छोड़ दिया है, ठीक है। लास्ट मीटिंग में हमने बात करी थी मेडिटेशन और एक्सरसाइज की, कितने लोग कर रहे हैं जेन्युइनली बताइएगा। जितने लोग नहीं कर रहे हैं, जितने लोग नहीं कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट है आज के मीटिंग में, सबसे पहला वो था एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ठीक है। ये जितने लोग नहीं कर रहे हैं, या तो आप सेलेक्ट नहीं होने वाले, या तो आपका 50 नंबर यूं ही डिक्रीज होने वाला है रियल एग्जाम में, ठीक है। अगर आप शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, डेली फिक्स रूटीन पे आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अगर जगह नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आपका भाई समझ लो कि या तो सिलेक्शन नहीं होने वाला या तो 50 नंबर कम होने वाला है, पहली चीज। नहीं, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन दिमाग को शांत रखेगा, ठीक, बट उस दिमाग को शांत होने में जो ब्लड फ्लो चाहिए वो कौन देगा? वो आपके दिन भर बैठने से हो जाएगा क्या? ठीक, इस समय ना जो सबसे गंदी चीज आपके जीवन में चल रही है, जो आपके सिलेक्शन और आपके दिमाग और आपके फ्रस्ट्रेशन और हर चीज की वजह बनी हुई है ना, वो सबसे गंदी चीज है आपका रूटीन, ठीक। और इस रूटीन की वजह से कितना इंपैक्ट होगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा। इस रूटीन में आपके सोने और उठने के अनपैटर्न या फिर अनफिक्स्ड टाइम की वजह से, ठीक, आपका हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। इस रूटीन के ऊपर नीचे होने से जो आपका लाइक खाना पीना है, ठीक है, लंच और डिनर है, ठीक, लंच और डिनर है जो टाइम पे होना चाहिए, और एक 3 महीने का बहुत साफ सुथरा लंच और डिनर होना चाहिए, ये टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आपका डाइजेशन जो है ये पूरा के पूरा डाउन होगा, ठीक। अब कितनों को ये बेसिक नॉलेज पता है कि डाइजेशन बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपके मेमोराइजेशन में। बेसिक कॉमन चीज है कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप वैसे ही चिड़चिड़े होंगे, ठीक, और कहीं ना कहीं आपकी मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है, ठीक। अब इसके अलावा अगर आपके जीवन में एक्सरसाइज ही नहीं है, ठीक, तो अब एक बात बताओ कि तुम एक जगह पे 12 15 16 17 घंटा जितने भी घंटा पढ़ते हो, तुम एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी का कुछ मूवमेंट नहीं है, मतलब एक बेसिक मूवमेंट जो होता है कि यार 10,000 स्टेप चल लो, 5,000 स्टेप चल लो, वो भी अगर एक्चुअल में काउंट करो तो नहीं हो पा रहा होगा। और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी जो है वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्दी रखेगी, और जब बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो दिमाग तो हेल्दी रहेगा नहीं। अभी जो आपको लग रहा है कि हम लोग कौन सी घिसी पिटी एक्सरसाइज और रूटीन की बात कर रहे हैं, इसको जब मैं आपके कनेक्ट करूंगा रूटीन और मेमोराइजेशन से, तब आपको इसका गेम समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रूट तो यही है, नो एक्सरसाइज इन योर रूटीन, ठीक, नो मेडिटेशन इन योर रूटीन, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में कूड़ा कबाड़ा खा रहे हो मेरी तरह, बस दिन भर पिज्जा मंगा के, ठीक, या कुछ भी मिल रहा है वो खा रहे हो। इसके अलावा सोने का उठने का टाइम ऊपर नीचे, ठीक है, हार्मोन की बैंड बजी पड़ी है। इन सब से मैं सर्वाइव कर सकता हूं, आप नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। और मेरे मेमोराइजेशन पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता है मैं बहुत जल्दी चीजें भूल जाता हूं, करना कुछ रहता है भूल कुछ और जाता हूं, ठीक है। तो कुल मिला के रूटीन आपका सबसे खराब है। अब रूटीन में सारी चीजें नहीं है, तो इसकी वजह से आपका बैंड बजा पड़ा है, या तो आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, पहली चीज, या तो आपका नंबर 50 नंबर कम होने वाला है, ठीक, ये चीज ध्यान रख लीजिए। तो पहली बात, फिर से मैं रूटीन पे आ गया,
ठीक है, मेडिटेशन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, स्लीपिंग का टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, तो सिस्टम खराब। अब कोई कहेगा कि सर मैं 4 घंटा सोता हूं, मैं 2 घंटा सोता हूं, तू कितने भी घंटे सो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक किडनी फेलियर, ठीक है, जिसका दोनों किडनी फेल हो, जो डायलिसिस करवाता हो, अगर वो 3.5 घंटा बस सोता है और फिर भी जिंदा है और हम लोग से ज्यादा काम करता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अभी रिकमेंडेड स्लीप यही 3 नंबर्स में से कोई एक है। ठीक है, किसी एक को पकड़ लीजिए। ठीक, अब इसके अलावा आपका जो ये रूटीन होना चाहिए, ये स्लीप हो गया, जिसको मैंने नंबर्स में दे दिया कि 4 5 6 जो आपको पसंद हो, लकी नंबर ले लीजिए। रूटीन में 2-3 घंटे से ज्यादा आपका रूटीन नहीं होना चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपका तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन के नाम पे होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको 4 घंटा कर लीजिए, 2 3 या 4। ठीक, अब मुझे बताइए कि अगर 4 से 2 जोड़ दें तो भी 6 आ गया, 5 से 3 जोड़ दें तो भी 8 आ गया, 6 से 4 जोड़ दें तो भी 10 आ गया। ठीक, अब इसके बाद किसके जीवन में कितना समय बचा? 6 वाले जो घंटे में है भाई साहब, इनके पास 18 घंटा बचा, जिनका 6 घंटे में सोना और रूटीन पूरा हो जाता है। जो 8 घंटे में है, इनके पास कितना बचा? लगभग 16 घंटा। ठीक, ये जो 10 घंटे में है, इनके पास 14 घंटा बचा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब जो 6 घंटा सो रहा है वो 18 घंटा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक चाटा खुद के गाल पे। ठीक, जो 8 घंटा सो रहा है वो 16 घंटा नहीं पढ़ रहा है, 2 चाटा गाल पे। जो 10 घंटा सो रहा है, ठीक है, ओवरऑल रूटीन को लेके 14 घंटा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको 10-12 चार्टे पढ़ने चाहिए कुल मिला के। अब ये मुझे बताइए कि अगर आप 4 घंटा सो रहे हैं, ठीक, स्टिल आप 18 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, तो लानत है आपके 4 घंटा सोने पे, चुल्लू भर पानी और आपकी नाक। ठीक, और अगर आप 5 घंटा सोते हैं और 16 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी लानत है, और अगर आप 6 घंटा सोते हैं और 14 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी लानत है। 4 घंटा रूटीन इज मैक्स। ठीक है, खाना पीना काम के साथ होता है, और आपका खाना पीना भी पढ़ाई के साथ होगा। ये जो लोग 18 घंटा पढ़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि टेबल चेयर पर बैठ के 18 घंटा पढ़ते हैं, उसका ये मतलब है कि वो अपने रूटीन में भी पढ़ाई को डाले हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो खाने पीने के साथ भी पढ़ाई को इन्वॉल्व किए हैं। अगर वो छत पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली, या सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं एक्सरसाइज के नाम पे, तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ अपना लगाए हुए हैं, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, अरे वो रिवीजन के लिए। मैं 15 मिनट घूम घूम की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम की बात पकड़ रहा हूं, 15 मिनट मैक्सिमम पकड़ लो तुम। ठीक है, ठीक है, और यही घिसा पीटा बार बार तुम सुनोगे, सर 14 15 16 क्या करते रहते हो भाई। मैं कह रहा हूं ना, 15 तू पढ़, तू 17 पढ़, तू 18 पढ़, तू 16 पढ़। अपने अपने सपने को बचाने के लिए ना तू जितना पढ़ सकता उतना पढ़, मेरे कहने पे मत पढ़। और अगर तेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, तो फिर किसी और के कहने से नहीं आवाज आएगी। क्योंकि ये जो 3 महीने होते हैं ना, ये जो आखिरी के 3 महीने होते हैं, ये वो मैजिकल 3 महीने होते हैं ना, जिसमें आई डोंट नो क्यों 80% की एफिशिएंसी सबकी बढ़ जाती है। 80% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक एवरेज इंसान भी ना, ये आखिरी के 3 महीने जो करता है, उसकी हर चीज में 80% की एक्यूरेसी ज्यादा दिखती है। और ये 3 महीना डिसाइड करता है कि आप सच में सिलेक्ट होने वाले हैं, या आप अगले साल सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक, या आप जीवन में कभी सिलेक्ट नहीं होने वाले। 3 टाइप के लोग होते हैं इस 3 महीने में। एक जो क्विट कर देते हैं, ठीक है, 26 करेंगे सर, ठीक, अभी सर नहीं हो पाएगा, ठीक है, पूरा छोड़ रहा है, ठीक है, नाम मात्र का दिखावा कर रहा है, ये जीवन में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते। जो आखिरी के 3 महीने में अगले अटेम्प्ट या ड्रॉप के नाम पे छोड़ते हैं, वो जीवन में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर कोई हो जाए तो आ जाना, मेरे को प्रूफ दे देना। ठीक, इस 3 महीने में बचे 2। एक जिसको पता है कि शायद सिलेक्शन का चांस उसके लिए कम है, लेकिन स्टिल वो पागलों वाली मेहनत करता है। ठीक, एकदम पागलों वाली, वो सिलेक्ट होने ही वाला है। फिर वो इतना नंबर लेके आता है कि उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और फिर वो अगली बार फोड़ देता है। और एक वो जो सच में सिलेक्शन लेने के लिए एकदम भूखे भेड़िए की तरह पड़ रहा है। ठीक, तो यही 3 टाइप लोग होते हैं। इसको तो हटा दो, ये तो जीवन में नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ फॉर्म बढ़ाने के लिए है। ये 2 है, जिसमें से एक इस बार सिलेक्ट होगा, एक अगली बार सिलेक्ट होगा। अब ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, किसके अंदर कितनी भूख है और कौन कितना सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। ये डिपेंड नहीं करता कि अभी आपका सिलेबस कहां पहुंचा है, अभी आपका क्या कहां पहुंचा, अभी आपका क्या कहां पहुंचा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो जनवरी में छोड़ देते हैं। और आपके मेंटरशिप में बहुत सारे इतने अच्छे बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी आधा हुआ है सिर्फ,
अब मेरे को घंटा टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बिलीव है कि वो जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छे से फ्रूटफुल करते चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि उसे खुद पे भी बिलीव है। तो सिलेबस कब हो जाएगा, मॉक टेस्ट कितना हो जाएगा, 3 महीने बचे हैं, साल भर बचे हैं, इन सब से नीट नहीं डिसाइड होता कि होगा नहीं होगा। सारा गेम माइंडसेट का है। तुम मान लो तो हो जाएगा, ना मानो तो नहीं होगा, ठीक है। खुद पर बिलीव कैसे होता भाई? अब इसको कैसे बताओ? पूरी दुनिया तुम पे बिलीव नहीं कर रही है, तो खुद पे तुम नहीं करोगे तो तुम फिर अपने आप को कहां जस्टिफाई कर पा रहे हो? तुम्हारा पेशेंट काहे को तुम पे बिलीव करेगा? तुम काहे को डॉक्टर बनने लायक हो फिर? मतलब एक तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्लो है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम खुद पे स्लो है, ठीक। यही दो चीज एक डॉक्टर के अंदर बहुत अच्छी होती है। उसको पता हो पेशेंट मरेगा नहीं मरेगा, उसको खुद पे बिलीव होता है कि मैं बचा लूंगा, ठीक। उसी बिलीफ के साथ वो ट्रीट करता है। दूसरा, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, उसको पता है कि इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, ठीक है, ठीक। अब सबसे बड़ा रोल प्ले होता है उस 3 घंटे में, ठीक। ये जो मीटिंग है स्पेशली, ये सारी बातें किस लिए हो रही हैं कि जो 3 घंटे में आप इस सेंटर में, इस हॉल में बैठने वाले हो ना, इस एग्जाम हॉल में 3 घंटे के लिए, ठीक। अब करना क्या है कि अभी से आदत डालनी है किन चीजों का, जो चीजें आपको वहां हेल्प करेंगे। वहां आपको एकेडमिकली तो कुछ हेल्प नहीं करेगा। अभी आपको बताऊंगा जो मीटिंग के लिए बुलाया ना, कि एक मात्र ऐसा रास्ता जो सिलेक्शन करा देगा, एग्जैक्टली लिख के जाना। ना बताऊं तो फिर मेरे को बताना। सच बता रहा हूं, एक मात्र एक वर्ड में बोलूंगा, एक वर्ड में उसको जो मान लिया, भगवान की तरफ पूज लिया, ठीक, उसका सिलेक्शन ना हो जाए तो मैं भी यहां बैठा हूं और तुम भी यहीं बैठे रहोगे, आमने सामने बात कर लेंगे। खैर, इस 3 घंटे में एग्जाम हॉल में जो आपका कंडीशन होने वाला है, वहां पे आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट साथ देगा, या केमिस्ट्री का मेमोराइजेशन साथ देगा, या बायोलॉजी का एसोसिएशन रीजन साथ देगा आपका दिमाग, ठीक, कि वहां आपको वो किस तरीके से रख रहा है। और उस दिमाग के लिए आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कुछ कर रहा है। रूटीन की बैंड बजाए पड़े हैं, एक्सरसाइज मेडिटेशन तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ तो नाम मात्र का कर रहे हैं, ठीक है। मिला के 2-3 चीजें अभी से फिक्स कर लीजिए। बेसिक डाइट रूटीन बता रहा हूं जो मैं खुद फॉलो नहीं करता, ठीक। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको 12 बजे लंच करना है, ठीक, 7 बजे डिनर करना है। इस बीच में आपको सिर्फ H2O, बस सिंपल सा रूटीन। इससे ना तुम्हारा डाइजेशन खराब होगा, ठीक, ना कोई समस्या होगी, ठीक है। अब जैसे हम लोग की बॉडी में क्या है सबसे ज्यादा, 70% क्या है? बोलो। पानी, हाँ, H2O। और क्या आप अपने जीवन में इतना डेली बेसिस पे 70% पानी पीते हैं? आपके स्टमक एरिया जो खाली रहता है भूख से, क्या आप 70% उसको पानी से भरते हो? और 30% खाने से नहीं भरते हो। तो पता है कि 70% बॉडी H2O पे काम करती है। इवन बॉडी को, सॉरी, माइंड को भी पानी चाहिए होता है। अगर वो भी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वैसे ही आधा गेम तुम गए, ठीक। सिमिलरली प्रिपरेशन में 70% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम, कोई सीरियसनेस नहीं है इसको लेकर, भाड़ में जाए पीवाईक्यू सर आंसर रटे हैं, आता है हमको, ठीक। यही दो चीज है ना, ये दो चीज दोनों आपका ले डूबेगा, ठीक। एक तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे हैं, ठीक, ठंडी में वैसे पानी कम पीने की जरूरत पड़ती है, स्टिल 70% छोड़ो, 7% तुम नहीं पी रहे हो और भर भर के खा रहे हो बस, ठीक। तो नींद भी आएगा, ठीक, बॉडी अच्छे से फंक्शन भी नहीं करेगी, फोकस भी नहीं रहोगे, मेमोराइजेशन भी वीक रहेगा, सब वीक रहेगा, इसी से सब वीक रहेगा, ठीक। और उसके अलावा पीवाईक्यू, इसकी तो कहानी अभी करेंगे, अभी आगे करते हैं पीवाईक्यू की सारी कहानी, ठीक है। तो रियलिस्टिक प्रिपरेशन की बात यही है। इस 3 महीने में तुम क्या कितना भी कर लो ना, एक पहले बात, इस 3 महीने में जितने लोग कंटेंट ज्वाइन कर रहे हो, तुम जाओ, तुम गेम हार जाओगे हो। इस 3 महीने में जितने लोग कंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं, सर क्रैश कोर्स, सर सीरीज, ठीक, सर वहां पे ये मतलब खतरनाक वाला टेस्ट आया जहां हमको पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे बैठा के, ठीक, टेस्ट लेके पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। डाउट क्लियरिफाई क्लास तो ठीक है, ठीक है, डाउट की क्लास मिल रही हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं सर, वो कह रहे हैं टेस्ट करेंगे, टेस्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को तुमको 360 डिग्री घुमा के पढ़ा देंगे, और कितना ले? 35,000। भाई तू 35,000 दे दे, तेरा नहीं हो रहा। ये आखिरी में जितने लोग कंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं, भाई पहले तू मान ले तेरा नहीं हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, अगर गलत प्रूफ कर दे तो मैं यही बैठ रहा हूं, ठीक। और तेरे सारे भैया यूट्यूबर दीदी को भी यही चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को गलत प्रूफ कर दो कि आखिरी में कंटेंट ज्वाइन करके कुछ भला हो जाए तो,
ठीक, और सबको पता है सिलेक्शन 2 ही 3 कंटेंट से होने वाला है, वो कोई नहीं कर रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं है। ठीक है, जैसे ये H2O 70% चाहिए, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये बॉडी जिससे तुम पूरा करो, हमसे आगे पूछो सर फोकस नहीं पर रह पा रहे लेक्चर में, एक लेक्चर कम कर दें क्या? ठीक, सर याद ही नहीं हो पा रहा, रिवीजन के लिए टाइम दीजिए ना। अबे तू इन सब चीजों में तो पढ़ा है, लेकिन कॉज नहीं समझ रहा है कि एक बच्चा एक लेक्चर को देखते हुए पूरा ग्रास्प कर ले रहा है, उसको दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक बच्चा किसी चीज को एक ही बार में बढ़िया से रिवाइज और मेमोराइज कर ले रहा है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो तू क्यों ऐसा बना हुआ है? क्या तेरे बॉडी के कंपोनेंट अलग है? तेरे को अलग भगवान बनाया था, मेरे को अलग भगवान बनाया था, उसको अलग भगवान बनाया था। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि तुम अपने आप को कितना समय दे रहे हो, अपने बॉडी को कितना समय दे रहे हो। पहली बात 70% H2O कोई नहीं ले रहा है। ठीक, कम से कम दिन में 1 घंटे की एक्सरसाइज शाम को ही, कम से कम बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। ठीक, यहां खोपड़ी तक खून और पानी तो पहुंचे नहीं, वो तो जाएगा ही नहीं। ठीक, मेडिटेशन किस लिए? खुद को थोड़ा सा शांत रखने के लिए, खुद को थोड़ा सा इत्मीनान से शांति में बैठ के ये देखने के लिए कि तुम कौन हो। ठीक है, नहीं तो मेरी तरह इसी माया जाल में फंसे रह जाओगे। एग्जाम, कंपटीशन, काम धंधा, ये सब यही रहेगा। खुद को तो नहीं पूछ रहे हो तुम, 30 मिनट भी खुद को आंखें बंद करके खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो कि कैसा हूं मैं, कुछ नहीं पता। ठीक, अब मेडिटेशन कैसे करें सब पूछते रहो। सिंपल सी चीज है भाई, आंख बंद कर, तू जो सांस ले रहा है वो देख कहां तक जा रही है नीचे, और फिर वो सांस छोड़ रहा है तो देख कहां तक निकल रही है बाहर। बस उस सांस को इमेजिनेशन कर। ठीक, कि मैं सांस ले रहा हूं, मेरे को फील हो रहा है कि हाँ मेरे स्टमक के इस हिस्से से होते हुए यहां तक गई, और फिर मैं छोड़ रहा हूं तो इस तरीके से निकल रही है। ठीक, और इसके साथ बेसिक चीज क्या दिमाग में रखनी है? आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग। किसको? जो भी, जिसको भी तुम मानते हो। ठीक, जैसे एक ये पानी है, ये पानी, ठीक है, सिंपल। अगर किसी के पास माइक्रोस्कोप हो, ठीक है, तो टेस्ट एंड ट्राई कर लेना। इस पानी के सामने 10-12 गालियां दो, ठीक, 10-12 नेगेटिव बातें करो, ठीक, 10 बारी उलूल जुलूल चीजें बोलो, जितना नेगेटिव हो सकता है, और फिर इसको देखना, इसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर चेंज हो चुके होंगे। ठीक, और फिर दूसरा पानी लेना, सिमिलर उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, ठीक, थोड़ी मैनिफेस्टेशन करना, ब्लेस्ड हो वो दिखाना, और फिर उसी पानी को चेक करना, उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सच में बोल रहा हूं। ठीक है, ये तुम जाके सर्च कर लेना इंटरनेट पे, अगर गलत मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक, अब इसमें काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग भी है, उसकी बात नहीं करते, साइंटिफिक की बात करते हैं। वो क्या है? पॉजिटिविटी। जो आप वर्ड्स बोलते हो उससे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वही वाइब्रेशन का सारा गेम होता है। और आपकी बॉडी में क्या है? 70% पानी। तो जब आप उस अपने अंदर नेगेटिविटी भरते हो तो उसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, और वही कूड़ा कचरा फिर आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो सोचो जो पानी जिसमें कोई भी जान प्राण नहीं है, स्टिल उसको पता है कि बैड वर्ड से क्या होता है, नेगेटिव वर्ड से क्या होता है, और पॉजिटिव वर्ड से क्या होता है। तुम टेस्ट एंड ट्राई कर लो, या जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो ये बात सच है कि नहीं है। ठीक, अगर ना मिले सच तो बता देना। तो वो जो मेडिटेशन कहा जा रहा है वो किस लिए कहा जा रहा है? ठीक है, वो क्यों कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो? क्यों? क्योंकि उस टाइम आप अपने आप को कुछ चीजें बोलते हो। ठीक है, अब जैसे कल कितने लोग के एग्जाम है, ठीक है, कल कितने लोग के फुल सिलेबस है FST 11th। ठीक है, आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, वो करना एग्जाम में। ठीक है, टोटका बता रहा हूं, ये टोटका कर लेना, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब जब इस टोटके को करते ना देखना कोई टोके ना, ठीक है, और पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है, हाँ, तो टोटका क्या है, ध्यान से सुनो। जब तुम अपने एग्जाम सेंटर में जाना, ठीक है, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद जब तुम बैठ जाना, सांसें तुम्हारी स्लो डाउन हो जाए, पानी वानी पी लेना, खुद को हाइड्रेट कर लेना। ठीक, अब फिर खुद की आंखें बंद करके, ठीक है, बस खुद को कुछ कुछ चीजें बोलना कि आज एग्जाम में मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम खुद पे है। मैं इतने महीनों से तैयारी किया हूं, मैंने इतनी चीजें की हैं, मैंने इससे पहले भी 11th का सिलेबस टेस्ट दे के आया है, मुझे पता है मेरी गलतियां कहां होती हैं। ठीक है, जो चीज मुझे आती है वो मुझे आती है, जो चीज नहीं आती है वो किसी को नहीं आती है। और जो मैं आज करके जाऊंगा, अपनी मेहनत से ज्यादा करके जाऊंगा, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूं। अभी तक की जो भी मेरी प्रिपरेशन रही है बहुत अच्छी रही है। आई एम ब्लेस्ड कि आज जनवरी में आके मैं 11th फुल सिलेबस के लिए एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ हूं। ठीक है,
कुछ ऐसी ही बातें तुम अपने आप से करना। कब तक? जब तक वो पेपर शुरू ना हो जाए, ठीक है। जितना जितना हो सकता है खुद को ब्लेस्ड फील कराना, जितना हो सकता है खुद को, अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करना, जितना हो सकता है खुद को अप्रिशिएट करना, जितना हो सकता है उन छोटे छोटे सेक्रीफाइसों को याद करना कि यार मैंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया इन सालों में, ठीक है। मैंने कितनी बार खुद को तोड़ते हुए देखा और खुद को फिर समेट के खड़ा किया, ठीक। अपनी पूरी जर्नी, जैसे बिग बॉस में दिखाते हैं ना पूरी जर्नी, वैसे पूरी जर्नी याद करना जो स्टार्टिंग का टाइम होगा। उसके बाद देखना जब तुम पेपर पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा जो फोकस लेवल होगा या जो तुम्हारा कह सकते हैं माइंडसेट होगा वो अलग होगा। ये करके देखना, टेस्टेड एंड ट्राइड है। तो पहले एक चीज तो ये करना एग्जाम से पहले, और दूसरी बात जब मेडिटेशन करते हो तो उसमें भी थैंकफुल और बाकी चीजें रहने की कोशिश करो, ठीक। कि अभी जो चीज बताया ना आप करके देखना, ठीक है। 2-3 एग्जाम में जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये चीज मैंने कहां से देखी और कहां से सीखी, ठीक है। इसको हल्के मत लेना, जेन्युइनली बता रहा हूं, ठीक है। मेरे फोन में, ठीक है, अभी जाहिर सी बात है कि मैं डाउनलोड तो नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तुम्हारे सामने ही बैठा हूं, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ठीक है, कि मेरे पास डाउनलोडेड होगा, ठीक है। मैं अपने इस समाज के लिए आभारी हूं। मैं हर निर्णय लेने में सक्षम हूं। मैं हर निर्णय लेने में सक्षम हूं। मुझे सही निर्णय लेने की अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा है। मुझे सही निर्णय लेने की अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं। मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं। मेरी सकारात्मक सोच मेरे लक्ष्यों को साकार करने में मेरी मदद करती है। बेसिक चीज है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप ऐसे वीडियोस की हेल्प लीजिए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यही तो है मेडिटेशन, आप इसको ईयरफोन लगाए, ठीक, और एकदम शांत होकर अपने ब्रीदिंग पे ध्यान रख रहे हो और इस चीज को फील कर रहे हो, ठीक है। यही है मैनिफेस्टेशन, या यही है खुद को पॉजिटिव दिलासा देना, जिससे तुम्हारी बॉडी अच्छा फील करती है, तुम्हारे न्यूरॉन्स अच्छा फील करते हैं, तुम्हारे अंदर जो 70% पानी है वो अच्छा फील करता है, वो आपको प्रॉपर वो फील कराता है जो आप चाहते हैं। और नहीं यही घिसा पीटा, नंबर नहीं आ रहा है, स्टडी आवर नहीं बढ़ रहा है, ये वो, इन्हीं सब दुनिया की तमाम चीजों में आप इतना फंसे हुए हैं कि आपके पास इतना वक्त नहीं कि खुद को इतना वक्त दे पाए, ठीक। तो बता दिया ना कि एग्जाम से पहले एग्जाम सेंटर में बैठ के कल सब लोग ये करना, ठीक, और उसके बाद फील करना, ठीक है। तो ये कुछ नॉन एकेडमिक चीजें थी जो आपको करने की जरूरत है, ठीक। अब एकेडमिक पे बात कर लेते हैं, ठीक, जिसके लिए आपको बुलाया है, नहीं तो आप गालियां दोगे बाद में। सबसे पहले तो वो लोग परेशान हैं जिनके सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, या टाइम पे नहीं चल रहा है। अब वो परेशान है कि क्या करें क्या ना करें। तो अब जो यूट्यूब वाली जनता है उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं जानता हूँ, जिनका भी सिलेबस चल रहा है या आधे में है या उससे भी कम है। मैंने आपको एक आइडल टेस्ट सीरीज पकड़ा दी है, ठीक है, एक आइडल टेस्ट सीरीज पकड़ा दी है, ठीक। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको पीसीबी करना है या फिर सिर्फ बायो भी करना है या जो भी करना है। तो मैंने जो बोल दिया है उसको आप करें। अब सिलेबस कब कंप्लीट होगा, क्या स्पीड है, ये डिपेंड करता है कि आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, 14 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं। इस पे मेरा कोई हाथ नहीं है, इस पे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ठीक। लेकिन बस इतना बोलूंगा कि अगर आप अपने सिलेबस कंप्लीशन के साथ, आप चाहे जिस भी स्टेज पे हैं, जितने भी घंटे देते हैं, अगर बस आप इतना ध्यान रखें कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसकी एनसीईआरटी साथ के साथ आप क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक। उसके पीवाईक्यूज स्पेशली पहले 10 ईयर्स के, ठीक, और वो भी 10 ईयर्स के कैसे 360 डिग्री, ठीक। और इसके बाद आप समझ लो कि बेसिक आपके नोट्स और उनके क्वेश्चन, नोट्स एंड क्वेश्चन। अगर आप यही 3 काम करते चलो ना, और जितना जल्दी ये 3 काम से आप अपना सिलेबस निपटा दोगे उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक। ये 3 काम आपका सिलेक्शन रुकने नहीं देंगे। बाकी आप सिलेबस कब कंप्लीट करते हो आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक। तो जितने भी लोग के सिलेबस नहीं कंप्लीट हैं और वो बहुत चिंता कर रहे हैं हम फुल सिलेबस कब देंगे, हम क्या कब देंगे, कब क्या देंगे, ठीक है, आप पता है अभी भी क्या कर रहे हैं। 360 डिग्री का मतलब बता देता हूं। अभी आज आपको मिस्टेक कॉपी बनाने, अरे पीवाईक्यू कॉपी बनाने के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। जितने लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि मतलब अभी मेरा सिलेबस बाकी है या मेरा स्कोर नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में ढूंढते हैं, ठीक है, या शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हैं,
आपको आज मैं यहां से गारंटी के तौर पे बोल रहा हूं, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है स्टार्टिंग टू एंड। जो उसको फॉलो करता है उसकी के बाद उसका सिलेक्शन होता है। अगर किसी शॉर्टकट से किसी का सिलेक्शन होता तो शायद हम लोग ही होते जो सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे होते। जब हम स्टार्टिंग किए थे मेंटरशिप की, बहुत बहुत सारे शॉर्टकट्स मुझे पता थे। क्यों? क्योंकि उस समय मैं एज अ नीट एस्पिरेंट इवॉल्व हुआ था। ठीक है, इवॉल्व हुआ था, मेरे को भी था कि हाँ शॉर्टकट तो होते होंगे। ठीक है, बट एज अ मेंटर जो एक्सपीरियंसेस आते गए ना, जब आप उन बच्चों के टच में रहते हो जो मेहनत करते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, जब आप इतने साल गुजार लेते हो, तब आपको एक चीज पता चल जाता है कि आपके सिलेक्शन में कोई शॉर्टकट तो रोल नहीं प्ले करने वाला। ये चीज फिक्स है। ठीक, अब 3 महीने में जो 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन के करीब पहुंचाएंगी, पहला तो सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, जिस भी स्ट्रक्चर से, जिस भी स्ट्रेटेजी से आपका चल रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू। जिनके सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% हो चुके हैं, ठीक, उनको पूरा के पूरा फुल सिलेबस पीवाईक्यू। ठीक है, और जिनके अभी चल रहे हैं सिलेबस, ठीक, उनको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। और 360 डिग्री का मतलब क्या है? एक बेसिक कॉपी बना लो। ठीक है, बेसिक कॉपी ये बना लो कि जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपने कोई क्वेश्चन किया, उसके 3 ऑप्शन बचे हैं, एक सही हो गया, उन 3 ऑप्शन के बारे में एनसीईआरटी से ढूंढ के कोर कंटेंट, जो उसका मेन कंटेंट है, उसको उस कॉपी पे लिख दो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी का नाम डालो, उसके 10 साल के पीवाईक्यू किए, 10 साल के पीवाईक्यू के बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा, और कीवर्ड का नाम लिखा, ऑप्शन इज अ कीवर्ड, उसका नाम लिखा, आगे एरो डाला, बेसिक कंटेंट जो उसका कोर कंटेंट है। ये चैप्टर वाइज बायो की पीवाईक्यू कॉपी बना ली। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी सिमिलर है, ऐसे ही उसके तीनों ऑप्शन के कंटेंट के बारे में लिखना है। फिजिक्स एंड फिजिकल में क्या, वहां पे बस आपको ये लिखना है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया हुआ है, आपने उसको सही किया, तो अब ये देखिए कि ये जो सही हो गया है, क्या इस पे कोई और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कुछ और एड ऑन कर सकता है, कुछ और ट्विस्ट कर सकता है, अगर हाँ तो क्या नया क्वेश्चन आपने खुद के दिमाग से सोचा है उसको लिख दीजिए। जो क्वेश्चन इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट हुआ उसमें गलतियां लिखिए। ठीक है, जैसे मैम ने मिस्टेक कॉपी बनाने को बताई थी, वो प्रॉपर पीवाईक्यू की मिस्टेक कॉपी होगी फिजिक्स एंड फिजिकल में। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर कॉपी हो गया। और जब इन कॉपीज को आप कर लेते हैं तो समझो कि आप एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, पीवाईक्यू में भी एग्जैक्टली जैसे मैम ने बताया था पीवाईक्यू मिस्टेक कॉपी बनाने के लिए, वो बेसिकली इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट के लिए था, जो आपके मेन स्ट्रीम पेपर होते हैं। सब ऐसे इधर उधर के पेपर का मत कर देना, बहुत टाइम लगता है। जैसे एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक ठीक लगा उसका मिस्टेक कॉपी। में दिखाता हूँ आपको, अगर दिख जाए यहां से तो, मतलब जितना उसके पास सोच सकती थी लड़की, वो अच्छे से बनाई थी। कहां गया? बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, दिख जा। हाँ, ठीक है, इसने क्वेश्चन को हिंट डाला हुआ है किनारे। ठीक है, उसके बाद अपनी मिस्टेक्स लिखी है। ठीक, उसके बाद उसकी लर्निंग्स लिखी है। ठीक है, सारी चीजों को अच्छी लिखी है। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन का छोटा सा डायग्राम बनाया है साइड में। ठीक है, और स्टेप 1 में लिखा है कि क्या था, इनर क्या तो लिखिए भाई, कोई तो पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कोई तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा था उससे। ठीक है, अब इसने गलती क्या कर दी, मिस्टेक में लिखा है कि सीधा mg/l cos थीटा लगा दिया। ठीक है, अब अप्रोच में क्या लिखा है, डेल्टा u = mg.l। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। ठीक है, और प्रॉपर बकायदे उसको वहां समझाया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 4 में लर्निंग क्या लिखी है कि फॉर्मूला एंड फिर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से अपने हिंट में लिखा है, आधे लोग को नहीं समझ में आया, वो अलग बात है। ठीक है, और एक एनएलएम का लिखा है क्वेश्चन, उसमें लिखा है स्टेप 1 फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फिर मिस्टेक क्या है, मैंने mg नीचे फोर्स लगाया ही नहीं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में मिस्टेक किया। अब क्या सेंड कर दें किसी का, भाई वो बता रहा हूँ उसी पे, वो अभी आके बोल सर मेरा आपने क्यों डिस्क्लोज कर दिया, तो क्यों सेंड कर दूंगा? नहीं सेंड करूंगा, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या है, मैंने mg नीचे फोर्स लगाया ही नहीं। ठीक है, स्टेप 3 अप्रोच, प्रॉपर उसको डायग्राम में अप्रोच लगा के फिर उसके फॉर्मूले लगा के किया। फिर स्टेप 4 लर्निंग। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बनाकर देखो, ये उसकी लर्निंग थी। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी मिस्टेक कॉपी बनाते चले, जो इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनकी, और स्पेशली पीवाईक्यू की।
तो पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट होने वाला, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला जितना आप समझ नहीं सकते। और उसके साथ है आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की पीसीबी। ठीक, मैं आज भी लिख के जा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्जाम के बाद भी तुम इसको मैच कर लेना। जो भी तुम नोट्स बनाए हो जिस भी टीचर से, ठीक है, तमीज से जो नोट्स बनाए हो, जितना तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चन में ऐड कराया, नोट्स प्लस पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी। इससे बाहर अगर तुम्हारा सिलेक्शन भर का क्वेश्चन चला जाए, मेरे को बता दियो। ठीक, ये नहीं कि सब कॉन्सेप्ट तो वही है आएगा, नहीं, क्वेश्चन भी मिलते जुलते आएंगे। तुम्हारे सिलेक्शन इतने नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। कहीं पे कुछ पूछा था, कहीं पे कुछ पूछेगा, कहीं पे कोई ऑप्शन था, कहीं पे कोई ऑप्शन है, कहीं पे कुछ वो वैल्यूज दी थी, कहीं पे कुछ वैल्यूज देंगे। ठीक, ये तीन काम अगर तुम हर एक चैप्टर पे अपना 100% स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, फिर तुम्हें सिलेक्शन में कोई रोक दे तो बताए। आप मीटिंग का वो पढ़ाओ जहां आपने बोला था सर वो सिलेक्शन वाला मंत्रा, ठीक, वो सिलेक्शन वाला मंत्रा। ठीक, कुछ बेसिक क्वेश्चन। मेंटरशिप में बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? पीडब्ल्यू से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? बहुत सारे बच्चे कोचिंग जाके ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? बहुत सारे बच्चे 50-60 फुल सिलेबस देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? बहुत सारे बच्चे वो सब काम करते हैं जितना ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है, ठीक, सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? एक चीज बताइए, वही है सिलेक्शन जो रोक के बैठा है। है ना 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 अरे कोई तो निकलो जिसने समझा हो। ना 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 ना, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन। ठीक, आप पीडब्ल्यू से पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। मेंटरशिप ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया भर की स्ट्रैटेजी देख लो, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, दुनिया भर का कंटेंट हो, सिलेक्शन नहीं होगा। सब कुछ तब होगा जब तुम्हें चीजें याद हो। सबके पास एनसीईआरटी है, सबके पास पीवाईक्यू है, सबके पास नोट्स है, और इनर बिलीफ सबको पता है कि सिलेक्शन इन्हीं से होने वाला है। सबको पता है ना, सबको पता है, अंदर से सबको पता है कि सिलेक्शन इन्हीं से होने वाला है। लेकिन जिसको याद है, ठीक, उसी की स्पीड बनती है, उसी की एक्यूरेसी बनती है, उसी को कॉन्फिडेंस होता है, उसी का फोकस बनता है, उसी का जीवन सही होता है। जिसको याद ही नहीं है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अरे सर इतना पढ़े थे सर, दिन रात पढ़े, गर्लफ्रेंड को त्याग दिए, भूल गए, ब्रेकअप कर लिए पढ़ाई के नाम पे, नंबर नहीं आ रहा है। सब कर लिए सर, नंबर नहीं आ रहा। आपकी मेंटरशिप 2 कौड़ी की, सब कुछ कर लिए, नहीं आ रहा नंबर। जैसे 4 दिन मेंटरशिप ज्वाइन करके कहते हैं सर इंप्रूवमेंट नहीं फील हो रहा है, ठीक है, लोग कहते हैं हाँ नहीं करा सकते इंप्रूवमेंट। मुद्दा इज दैट कि आपका याद करना, आप जो आपके हिस्से में जो याद करना है ना, वो कोई नहीं याद कर सकता। ठीक, जो समझने वाली चीजें हैं वो भी पहले आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक, तभी समझ आएंगी। ठीक, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच क्या रिलेशन है, अगर मैं तुम्हें यही भुला दूं कि ये तुम्हारे मम्मी है ये तुम्हारे पापा है, तो तुम क्या घंटा रिलेशन निकालोगे? मेमोराइजेशन वो एक मात्र की फॉर्मूला है जिसको हर एक बच्चा इग्नोर कर रहा है, और मेमोराइजेशन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है मेमोराइजेशन का। मैं कह रहा हूं 5 चीजें बताओ चैट में मेमोराइजेशन करने की, 5 तरीके, चलो बताओ 5 तरीके मेमोराइजेशन करने के। बस देखिए किसको पता है, सारी स्ट्रेटजी पता है ना, मेमोराइजेशन का स्ट्रेटजी बताओ। डेली रिवीजन से नहीं होता मेमोराइजेशन। ये एक अफवाह है कि रिवीजन इज इक्वल टू मेमोराइजेशन, नहीं। बहुत सारा रिवाइज कर लिया, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। या दूसरा तरीका क्या है, सामने कोई बैठा हो और वो आपसे पूछ रहा हो तो आपका रिकॉल होगा। जैसे घंटा 14 घंटा पढ़ना लिखना फलाना ढिमकाना, शॉर्ट नोट्स, ये वो पीवाईक्यू, ये सारी चीजें तब वर्थ इट है जब आपको चीजें याद हो, और न याद होने की वजह से ही सारा कांड हो रहा है। ठीक, स्पीड क्यों कम हो रही है, न याद होने की वजह से। एक्यूरेसी क्यों कम हो रही है, न याद होने की वजह से। सिली मिस्टेक क्यों हो रही है, न याद होने की वजह से। कुछ सिली मिस्टेक तो ऐसे भी आप कर देते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बूस्ट हो रहा है, क्योंकि आप जो पढ़े वही याद नहीं आ रहा है। ठीक, अब मुद्दा इज दैट कि याद करें कैसे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, याद करने के लिए आपने टाइम कितना दिया, कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार रिकॉल किए, कितनी बार ये वाली पेन तुमने लिख लिख के खत्म कर दी याद करने के चक्कर में, कितनी बार।
अब बिना लिखे कुछ याद हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना लिखे कुछ याद हो जाए कभी नहीं हो सकता। रिवीजन बिना लिखे हो सकता है, ठीक। रिकॉलिंग आप छोटी चीजों का कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका पढ़ते पढ़ते मन उब गया, आप आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, मोल का ये, मोलैरिटी का ये, नंबर ऑफ मोल्स का ये, नंबर ऑफ आइटम्स का फलाना का, ये याद कर सकते हो, ठीक। बट जो मेन कोर कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल है, जो बाकी चीजें हैं, उसको आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये है मेन सिलेक्शन का चीज, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ पढ़ की चीजें याद हो जाए, लेकिन पढ़ने के बाद आपको वॉमिट करना आना चाहिए। रिवीजन इज अ डिफरेंट थिंग और रिकॉलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप रिवीजन तो कर लेते हो, सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है, बट मेन टाइम पे एग्जाम में याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को कभी वो दिया ही नहीं कि भाई तू रिकॉल भी तो कर। एग्जाम में जाके उम्मीद करते हो कि वो रिकॉल करके दे देगा तुमसे। हाँ, तो यही चीज है भाई, सारा सिलेक्शन का भंडारा यही है कि तुम अपने नोट्स को, और नोट्स कब होंगे? जब तुमने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ठीक है। और अपने 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को, पीवाईक्यू भी 360 डिग्री, और अपने एनसीईआरटी को, इसको 100% मेमोराइज कर लो। और तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक दे तो फिर आके तुम हमसे पैसा वापस ले जाना। नहीं, सोच सोच के लिखना होता बेटा। पहले आप रिवीजन करते हो, ठीक है। जो रिवीजन चीज हो गई ना, उसको कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद रिकॉल करने की कोशिश करते हो। जो रिकॉल नहीं होता उसको फिर देखते हो, ठीक, और फिर अगली बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो। हाँ एग्जैक्टली। और हमेशा जो लिखना होता है वो कीवर्ड्स में होता है, वो डायग्राम में होता है, फ्लो चार्ट में होता है। प्रॉपर वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा जाता, नहीं तो आपका दोबारा नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है। सारा गेम मेमोराइजेशन का है। जितने लोग मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हैं, गेम खत्म। मैं अपनी मीटिंग को थोड़ा सा कंक्लूड करके फिर आगे चलूंगा। थोड़ी खिचड़ी हो गई होगी आपके दिमाग में। पहला मैंने बोला कि अपनी रूटीन को सही करिए। क्यों? क्योंकि इस रूटीन पे मेमोराइजेशन डिपेंड करता है, इसीलिए रूटीन के लिए स्टार्टिंग में ही इतना चिल्लम चिल्ली किया। रूटीन में क्या? स्लीपिंग टाइम फिक्स होना चाहिए। स्लीपिंग टाइम तो कभी भी ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलेगा, ठीक है, बट वेकअप टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। वेकअप टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक तो ये फिक्स करिए। दूसरा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को फिक्स करिए, ठीक। तीसरा, अपने लंच और डिनर का टाइमिंग फिक्स करिए, ठीक। और अच्छा खाना खाइए, गंदा नहीं, ठीक। इसके अलावा क्या? H2O की मात्रा ज्यादा लीजिए अपनी बॉडी में। नींद नहीं आएगी, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और दिमाग ज्यादा फोकस रहेगा। तो रूटीन के बाद हमने क्या बोला? रूटीन के बाद हमने बोला कि अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट कर, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है, वरना शॉर्टकट की खोज में रह, नहीं तो तू इसी खोज में रह जाएगा और कोलंबस की तरह शायद अमेरिका खोज ले, ठीक है। और सिलेबस अगर हो चुका है तो इस पे बस भरोसा रखो, ये 3 कंटेंट पे, ठीक। और पीवाईक्यू मैंने बोला 360 डिग्री, ठीक, प्लस एनसीईआरटी, ये 3 कंटेंट पे भरोसा रखो। और इन सब चीजों को जब तक तुम मेमोराइज नहीं करोगे, ठीक, दुनिया की तुम्हें कोई ताकत, पीडब्ल्यू अलग पांडे, फलाना ढिमकाना, एम सर, मेंटरशिप, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम यहीं रह जाओगे, ठीक है। हाँ, पीवाईक्यू बेस्ड कॉपी बनाइए, क्योंकि 70% पीवाईक्यू का ही रिपीट होने वाला है। 24 का नहीं रिपीट करेगा, इतना पागल नहीं है एग्जामिनर। एक आधा क्वेश्चन रिपीट कर देगा 24 वाला, ठीक है, उसके पहले का सब करेगा। नोट्स में वही क्लास क्वेश्चन है बेटा। नोट्स मतलब क्या? नोट्स मतलब थ्योरी नहीं होती। नोट्स मतलब प्रॉपर नोट तो है टीचर के। तुमने हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाया हो और जो उसके क्वेश्चन वगैरह हो पीडीएफ में सेव करके रखा हो, ठीक है, वो करो। मैं 11th का एफएसटी लिया था ऑफलाइन सेंटर पे, और उसको शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक मैंने सोल्यूशन दिया ही नहीं। सोल्यूशन अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने उन लोग को बोला कि तुम्हारे पास तुम्हारा नोट्स है, ठीक है, उठा लो, शॉर्ट नोट्स है, उठा लो, अब मुझे क्वेश्चन सही करके दिखाओ, ठीक। आप यकीन नहीं मानेंगे, 35 से 40 क्वेश्चन उन लोगों ने नोट्स के दम पे सही कर दिए, बिना आंसर की देखे। आप भी फील करते हैं कि सब कुछ तो नोट्स में है, सब कुछ तो नोट्स में है। नोट्स याद क्यों नहीं है? और याद है तो इतना छोटे लेवल पे याद है कि टाइम पे वो याद ही नहीं आता, कनेक्ट ही नहीं करता, ठीक। और पीवाईक्यूज तो भाई दुनिया की कोई ताकत इसको बता ही नहीं सकती कितना इंपॉर्टेंट है। और जब 360 डिग्री करोगे तब, जब जैसे मैम ने बताया वैसे तब, ठीक। और एनसीईआरटी, भगवान इसके बारे में तो कुछ बोलेंगे तो पाप लगेगा, ठीक है। अब इसी चीज का मेमोराइजेशन करना है। उस मेमोराइजेशन में आपकी रूटीन बहुत रोल प्ले करती है। उस मेमोराइजेशन में आपका फोकस होना बहुत रोल प्ले करता है। उस मेमोराइजेशन के लिए वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मेमोराइजेशन के लिए आपका जीवन के बाकी पहलुओं से कट के रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
10 ईयर्स के PYQ तक ही ना सर? हाँ भाई 10 ईयर्स के ही पहले करो। 360 डिग्री भी बताया भाई, उसमें वीडियो में भी ये मिस्टेक कॉपी की, जाके देख लेना, ठीक है। खैर इतनी बातें समझ में आ गई। और जितने भी लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट नंबर नहीं आ रहा है, सबसे पहली चीज जो मैंने अभी तक फील किया, उन अच्छे बच्चों में जिनका सिलेबस अच्छा हो गया है और बट नंबर नहीं आता है, जो पढ़ते तो मेरे हर एक वर्ड पे वैसे हैं जैसे कि सर पत्थर की लकीर, लेकिन नंबर नहीं आता, उनका सबसे बड़ा मैंने क्या चीज वो किया है, फील किया है, वो है उनका 3 घंटा। उस टेस्ट में जाके वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि मत पूछो कैसा करता है, ठीक। पहली बात तो भाई खुद को, अपने दिमाग को ना ये सिखाओ कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक। मेरी वाली जो मिस्टेक होती है ना, देखो इंग्लिश में बहुत मिस्टेक होती है मेरे टाइपिंग में, देखो कोई नोटिस किया है? आधे लोग तो याद भी दिलाते हो, क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो फोन है ना वो हमें खुद ही गलत गलत देता रहता है। हम आधा लिखेंगे, आधे वो पट्टे से गलत दे देगा, हम पट्टे से उंगली लगा के दबा देंगे, ऐसे आपका दिमाग है। क्या है, आप पढ़े एक वर्ड, उसके आगे का वर्ड आप पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन में, आपका माइंड बता रहा है ये वर्ड होगा, आप प्री वो कर ले रहे हैं, लाइक कि पहले से ही दिमाग में आपके वर्ड आ जा रहा है, ठीक है। लिखा है करेक्ट, आपका दिमाग बोल रहा है नॉट करेक्ट। तो माइंड रीडिंग बंद करो, ठीक। कौन सी रीडिंग स्टार्ट करनी है? पेन के साथ, जो पेन चले और आंखों से चले, ठीक। आंखों से वर्ड गुजर रहे हैं और पेन उसको प्रॉपर करते हुए चल रहा है, ये रीडिंग करनी है। एक तो ये रीडिंग गलती करना, दूसरी क्या भाई, तुम लोग पता नहीं क्यों क्वेश्चन रीडिंग में टाइम बचाते हो। लग रहा है कि क्वेश्चन रीड जो कर रहे हैं उसमें टाइम बचा के क्या ही झंडा गाड़ देंगे। भाई तेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम बचाना है। किसमें? क्वेश्चन सॉल्विंग में। और क्वेश्चन सॉल्विंग में कब टाइम बचेगा? ठीक, जब क्वेश्चन सॉल्विंग नीट एंड क्लीन होगी। कुछ लोग तो उसी में चिड़िया की तरफ प्रॉपर वही सब कर देते हैं। भाई सच बता रहा हूं, ये जो रफ कॉपी होती है ना, ये बहुत मेजर फैक्टर है तुम्हारे कैलकुलेशन सही होने का और गलत होने का। तुम अपना कोशिश किया करो, जितना भी कैलकुलेशन हो प्लीज वो बॉक्स में बंद करके किया करो, बॉक्स में बंद करके किया करो और नीट एंड क्लीन किया करो। जब नीट एंड क्लीन करते हो ना, दिमाग सच में मिस्टेक पकड़ पाता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुमने किसी कैलकुलेशन को 2 बार चेक किया हो, स्टिल वो छोटी सी मिस्टेक तुम्हें पकड़ में ना आ रही हो, और फिर जब आंसर देखो तो हाँ ये क्या हो गया? ये क्यों? क्योंकि आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। जब साफ सुथरे जगह पे किए रहते हो तब फोकस होता है, पहली गलती। दूसरी गलती क्या? तुम अगर एक कैलकुलेशन किए हो, तुम्हें पता है आंसर नहीं आ रहा है, तुम उसी टाइम पे उसमें घुसे पड़े हो पूरा, अरे कहां गया कहां गया, नहीं याद आएगा भाई, तेरे को नहीं दिखेगा, तुम मूव ऑन हो, तू आगे वाले क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर। जब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसके कैलकुलेशन पे आएगा ना, तेरी आंखों की पट्टी हट चुकी होगी, ये फील कर लेना, ठीक। तुम उसी कैलकुलेशन को, उसी क्वेश्चन को तुम तुरंत सोचे जा रहे हो क्या गलती है, क्या नहीं दिखेगा। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं, उसमें हैशटैग डाले जाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट हैशटैग नहीं लेता है, ठीक। अब मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं टाइप करते जा रहा हूं, नीचे आ रहा है डुप्लीकेट हैशटैग नॉट अलाउड। अब मैं 10 तो लिखा, उसमें देख रहा हूं डुप्लीकेट क्या है, भाई मेरे को नहीं दिख रहा है, 10 में मेरे को नहीं दिख रहा है कि डुप्लीकेट क्या है। मैं 1 मिनट से देखे जा रहा हूं, अरे कहां है डुप्लीकेट, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। फिर आंखें बंद करके थोड़ा दिमाग शांत करके फिर से देखूंगा, दिख जाएगा। कितनी बार हुआ है तुम लोग के साथ? ऐसा होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी कुछ गधे हैं, ठीक, उनको बोलेंगे हिंट दूंगा, कैलकुलेशन चेक करो, अरे कैलकुलेशन सही है हमारा, होंगे फिर से चेक करो, नहीं सही है हमारा, फिर पता चलेगा अरे वो स्क्वायर लेना भूल गए थे, अरे वो इंटू लगाना भूल गए, पॉइंट भूल गए थे। क्यों? क्योंकि आंखों पे पर्दा पड़ गया है, तुम उसी टाइम उसी में घुसे पड़े हो। अरे भाई आगे बढ़, एक ही के पास रहेगा तो कट जाएगा तेरा, आगे बढ़, ठीक है, मूव ऑन, ठीक, इतनी बात है, ठीक। और इसके अलावा पेपर में और क्या गलतियां कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, पेपर में ये गलतियां कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि किस पेपर को आप राउंड में करें और किस पेपर को आप सिंगल में करें, मतलब आपका कुछ पता ही नहीं है। किसी को होता है कि बायो को एक ही बार में तमीज से करता है, वो 50 मिनट लेता है लेकिन तमीज से करता है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के, उसको कोई डबल राउंड नहीं चाहिए और क्वेश्चन सही होता है। किसी को होता है फिजिक्स में 2 राउंड 3 राउंड चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है एक बार में क्वेश्चन उसके दिमाग को नहीं हिट करता है, जब वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ता है तब हिट करता है, ठीक। 5 या 7 लोगों को मैंने एक तरीका बताया था, आप में से और लोगों को भी बताया था, पता नहीं किए नहीं किए, मेरे को 5-7 लोगों का तरीका लोगों ने मेरे को रिजल्ट दिया। क्या दिया? मैंने बोला था कि 11th का जो FST सॉल्व होगा उसका आंसर की नहीं देखना है, मैंने बोला था खूब सोच सोच के करना,
कितने लोगों ने किया था और मोस्टली क्वेश्चन बने थे? कितने लोगों ने? मैंने बोला था कि आपको आंसर की नहीं देखना है, ठीक, आपको उन क्वेश्चन को फिर से रीअटेम्प्ट करना है, बस बिना सोल्यूशन देखे, ठीक है, खुद से सोच सोच के, उसके बाद थोड़ा बहुत नोट देख लेना, ठीक। और 5-7 लोगों का जो मेरे पास रिप्लाई आया था जिन्होंने किया था यही कि सर मेरे मतलब 10-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो और बन गए बिना सोल्यूशन देखे। उस टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं बने, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप एक जोन में चले जाते हैं, और वो जोन तब टूटता है जब आप कई राउंड्स ले रहे होते हैं, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये कि आप इतना मान के चलिए, ठीक है, कि अभी आपने जितने भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जितने भी बच्चे थोड़ा स्कोर में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज आप बायो में नंबर बढ़ाने की कोशिश ना करें। जितने लोग के सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो तो बायो को प्रायोरिटी देंगे, बट जितने लोग के सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है या कंप्लीट है, नंबर नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट इंक्रीज योर नंबर इन बायोलॉजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आखिरी के 1 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर अभी नंबर इंक्रीज नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब वो कैसे होगा? मेमोराइजेशन, और अपनी जो चीज की हो नोट्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी रिपीट, बस इतना ही खेल है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है, ठीक। रही बात फुल सिलेबस कितना देना है, क्या देना, वो सब मेरा झंझट है, वो तुम्हारा झंझट नहीं है, ठीक। तो जब जो जैसा जितना पेपर करा दूं बस मेरे पे भरोसे रहो, ठीक है। पेपर तो मैं दबा के कराने वाला हूं, लेकिन मुद्दा इज दैट 2-3 चीजें जो मैं नहीं कर सकता, एक आपके रूटीन का मैं नहीं ध्यान रख सकता, दूसरा आपका मेमोराइजेशन का ध्यान नहीं रख सकता, और यही 2 चीजें हैं जो अब आपको सिलेक्शन देंगी। और एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए, खुद के प्रति बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहिए, ठीक। कुछ भी जीवन में हलचल हो रहा है, प्लीज नेगेटिविटी को बंद कर दे भाई जीवन में, ठीक है, प्लीज नेगेटिविटी को बंद कर दे जीवन में। हाँ, तो सारी कहानी समझ में आई। अब बस यही है कि सिलेबस ये वो फलाने वो घिसी पिटी बातें हैं। सिलेबस कंप्लीट करना, तुम्हें पता है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, ठीक। नोट्स की अहमियत बहुत है, ठीक। सिलेक्शन कैसे होगा? नोट्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी को मेमोराइज कर और टेस्ट दे, टेस्ट की मिस्टेक कॉपी वैसे बना जैसे बताई गई। और कुछ है क्या सिलेक्शन के लिए? अब तुम्हारा ओवर थिंकिंग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, ये हो रहा है, भाई जब तुम खुद पे बिलीव नहीं कर सकते तो मत सोचो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करो ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा दोस्त। मेरे बिलीव करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक। और इन 3 महीनों के लिए जो छोटी छोटी भी चीजें आती है ना, उसको पूछा करो हमसे, ठीक। छोटी छोटी भी चीजें पूछा करो, जहन में जो जो आए, ठीक। अगर थोड़ा सा भी वक्त बच रहा है तो पूछ लिया करो इसमें क्या करें, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो। क्लियर है आप लोग? कुछ छूटा? ठीक। आपके ओवर थिंकिंग, डर का कोई इलाज नहीं। मैंने कहा बिलीव रखिए खुद पे, बिलीव नहीं रखोगे कोई नहीं आएगा बिलीव करने, और ना होगा, लिख के दे रहा हूं। जो खुद पे बिलीव नहीं किया उसका कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण भी कहते हैं संशयी आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा को खुद पे ही संशय होता है ना, वो अपना विनाश खुद ही करता है, दूसरा उसको करने नहीं आता है। फिजिक्स में इनकरेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अब रीजन फाइंड आउट करिए। रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपको चीजें याद नहीं है, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपको फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आ रहा है, आपका एप्लीकेशन वीक है, कुछ भी हो सकता है। पिछला भूलते जा रहे हैं, तो पिछला याद करने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं ये बताइए, कितना समय दे रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर 12-13 घंटा पढ़ाई में ही चला जाता है, फिर क्या? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो 15-16 घंटा, 17 घंटा? क्यों खुद के वजूद को नहीं ढूंढ रहे हो भाई? क्यों 18 घंटा नहीं जा पा रहा? क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम 18 घंटे के बाद 5 घंटा सो नहीं सकते? चलो 18 घंटा तेल लेने गया, 16 घंटा पढ़ सकते हो, 16 घंटा भी शिद्दत से पढ़ ले भाई। 16 घंटे में काम ना मैनेज हो तो बता मेरे को, 16 घंटे में काम ना मैनेज हो तो बता मेरे को। अब तुम पढ़ रहे हो इतना सा, तुम्हें एक्सपेक्टेशन इतनी सा, खुद मेरे को बताओ यार। 2 साल का सिलेबस है, 2 साल का सिलेबस टीचर को मार्च तक लग जाता है कंप्लीट करने में, जब वो जून से स्टार्ट करता है, मार्च से स्टार्ट करता है, मई से स्टार्ट करता है, तो लगता है कि नहीं लगता है? कंप्लीट करने में, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट करने में, उस टीचर को मई से लेके मार्च आ जाता है। 2 साल के सिलेबस को तुमको 10 बार याद करना है। कितना वक्त दे रहे हो तुम खुद को? कितना पढ़ाई में घुसे पड़े हो भाई? पढ़ाई कभी भी ना बोरियत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई के घंटे गिन के नहीं होते हैं। कभी कभी मानता हूं कि मूड ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसमें भी 10-11 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब मूड अच्छा है तो आराम से 16-17-18 घंटे पढ़ाई होगी। भाई देखो, अगर तुम्हारे अंदर भूख है ना सिलेक्शन को लेके,
मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कितने घंटा पढ़ना है। अब भूख नहीं है तो भाई सच बता रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब वो फैक्टर है जो देख के एज अ मेंटर हम लोग एग्जामिन कर लेते हैं कि यार इसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, सिलेक्शन वाली नहीं है। क्या क्या क्वालिटी चाहिए? भूख होनी चाहिए, ठीक, भूख होनी चाहिए, उसको हमेशा इनफ नहीं लगना चाहिए। दूसरा, उसको कभी भी ना डिसिप्लिन होने के लिए, स्टडी आवर बढ़ाने के लिए, ठीक, ये सब के लिए टोकना टोकना ना पड़ता हो, ठीक, वो जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो उनसे लड़ के कुछ शेयर करके उनसे फाइट करके आगे बढ़ रहा हो। वो हमेशा अपनी पढ़ाई को लेके फोकस्ड हो कि आग लग रही हो दुनिया में, मुझे अपनी पढ़ाई दिख रही है। और ऐसे हैं लोग, लिटरली है। आपसे आपसे ज्यादा उनके घर पे, उनके सराउंडिंग्स में, उनके इन्वायरमेंट्स में, उनके लाइफ में आपसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, स्टिल वो कर रहे हैं। और आपको तो बस लगा है कि कैसे ही स्लीपिंग टाइम नहीं हो पाता है, कभी जल्दी हो जाता है। ये फिक्स करिए ना, टारगेट आप कंप्लीट। देखो सीधी सी बात है भाई, एक दिन तुम अपना रूटीन खराब करो, अगले दिन से तुम्हें पता है कि सुबह 8 बजे उठ रहे हो, तो 8 बजे से जब तक तुम्हारा 16 घंटा होगा उसके बाद सोना है। सीधी सी बात है, कुछ टारगेट छूट जाएगा अगले दिन कवर अप करेंगे, कुछ टारगेट छूट जाएगा अगले दिन कवर अप करेंगे। और कोशिश करिए आप लोग का रूटीन एक साइकिल में होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आधा इस दिन पढ़ते हैं, आधा इस दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन का मिला के 1 दिन उनका होता है। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। एक दिन पूरा जो जो भगवान ने एक दिन बनाया है, ठीक है, रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे, इस समय आपको 16, 17, 14 घंटा पढ़ना है। ये नहीं कि आप 2 दिन का मिला के 1 दिन पढ़ते हैं फिर कहते, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम्हें 24 घंटे में कैलकुलेट करना है कितना घंटा पढ़ा। 48 घंटे में 17 घंटा नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रख। कुछ लोग का रूटीन साइकिल ऐसे ही चलता है, उल्टा सीधा। आज सुबह हो गया, अब अगले सुबह तक जाएंगे। भाई जो जो ह्यूमन नेचर, जो सॉरी मदर नेचर ने साइकिल बनाया ना रात का, एक पूरा रूटीन का 24 घंटे का पूरा सर्कल, उस सर्कल में तू कर। सो उठ कभी भी, वो फिक्स कर ले, लेकिन उस सर्कल में कर कि तेरे को पता हो कि तेरा दिन यहां खत्म होता है और तेरा दिन यहां स्टार्ट होता है। लिटरली आखिरी के 3 महीने में ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं, ठीक है, समझिए बात को। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, बस यही करूंगा, भरोसा करो, चल रहे हो, हर हफ्ते टेस्ट दो, छोटी छोटी चीजें हो पूछा करो। क्या बताऊं, अब डिसिप्लिन होना नहीं सिखा सकता, सॉरी टू से, कंटिन्यू होना नहीं सिखा सकता, सॉरी टू से। सर शेड्यूल कैसे मेंटेन करें? जब आप अपने जीवन के बाकी चीजों को बंद कर देंगे, जब आपके जीवन में कोई भी अगल बगल से आके रूटीन नहीं खराब करने वाला होगा ना, तो कुछ खराब नहीं होता, ठीक, ये मैंने फील किया है। जब मेरे लाइफ में सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा होता है, समस्या नहीं होती। जैसे ही कोई घर का समस्या आया, कोई ऑफलाइन का समस्या आया, कोई इधर समस्या आया, तो जैसे ये रॉकेट आते हैं ना जीवन में, वैसे ही सत्यानाश हो जाता है। जब तक आपकी पढ़ाई और आपके बीच कोई नहीं आएगा, तब तक कोई शेड्यूल खराब नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज हमने खराब किया है, या अगर मान लीजिए बाई चांस खराब हो भी गया है, तो उसको अपने दिमाग में मत हावी होने दीजिए। उसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से करिए, अपने आप को ठीक करिए। पीवाईक्यू बुक लेगा तभी तो 10 इयर्स का वो करेगा क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू बुक लोगे तभी तो करोगे ना भाई। 10 साल मतलब 2024 से लेके पीछे 10 साल आ जाओ, वही है 10 साल का पीवाईक्यू। सर 5 लेक्चर से पहले करते हैं तो रिवाइज करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में नींद आती है। ज्यादा पानी पीजिए, खड़े होके पढ़िए, ठीक है, जब नींद आए तो जाके 10 सीढ़ी ऊपर नीचे 2 बार चढ़ के आइए, ठीक, पूरे बॉडी में ब्लड पंप हो जाएगा, कोई नींद नहीं आएगी। जो पढ़ते वक्त थॉट्स आते हैं अननेसेसरी, उनको कैसे रोकें? एक कागज लीजिए, उस कागज पे थॉट्स लिखिए और पूछिए इसका रियल क्या है, कुछ है रियल, ठीक है, नहीं तो 2-4 थॉट्स हमारे ऊपर फेंकिए, हम बताएंगे कि क्या रियल है क्या नहीं है। तुम्हें लग रहा है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो सोचने से हो जाएगा, नहीं होगा, साइड कर, ठीक, मैं इतना पढ़ रहा हूं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तू पढ़, बस अपने थॉट्स को पेपर पे उतारो और उनके बारे में एकदम प्रैक्टिकल होके सोचो, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल होके, भाई ये थॉट कहां एग्जिस्ट करता है, इससे कुछ बदलेगा क्या मेरी प्रिपरेशन में? सर टेस्ट पेपर प्रिंट निकालकर टेस्ट देना है ना, लैपटॉप से देखकर दे? अब जैसे आपके पास सुविधा, हम एंडिंग में जो 2 महीने में कराएंगे वो तो प्रिंट आउट ही बोलेंगे करने के लिए, ठीक है, बाकी करें। एडिक्शन का क्या करें? एडिक्शन कैन बी अ रिवॉर्ड, मेरी जिंदगी में तो है, एडिक्शन कैन बी अ रिवॉर्ड। एक बच्चे को मैस्टरबेशन का एडिक्शन था, उसको मैंने बताया उसको रिवॉर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। एक बच्चे को वो देखने का, क्रिकेट देखने का, डेली क्रिकेट देखने का एडिक्शन था,
तो मैंने बताया उसको कैसे रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना है। योर एडिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन रिवॉर्ड, सीधी सी बात है। बाकी एडिक्शन का इलाज तो नीट के बाद डॉक्टर बन के कर लियो, ठीक है। कुल मिला के एडिक्शन वर्ड दिया किसने है? अगर हम अच्छा कहते हैं कि कोई चीज हर रोज हो रही हो तो एडिक्शन है। खाना भी तो हर रोज खा रहे हैं, सांस भी तो हर रोज कर रहे हैं, वॉशरूम भी तो हर रोज जा रहे हैं, वो एडिक्शन नहीं है, वो रूटीन है। तो ये चीज रूटीन क्यों नहीं है? शायद हम अपने गलत थॉट पे ले चुके हैं कि एडिक्शन बुरा होता है और ये चीज बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज डूइंग मैस्टरबेशन ऑन अ डेली बेसिस, इन योर लैंग्वेज इट्स एडिक्शन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उससे उसको एनर्जी फील हो रही है या उससे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक, तो तुम उसको कैसे एडिक्शन बोलोगे? वो उसके लिए रिफ्रेशमेंट है, वो उसके लिए रिवॉर्ड है, ठीक है। अब सोशल मीडिया एडिक्शन का लक है, गलत है। कैसे गलत है? नहीं गलत है भाई। तू पूरा दिन भर का पढ़ाई कर, पूरे दिन भर के पढ़ाई के बाद जाके अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर। सोफिया अंसारी देखेगा तो एडिक्शन है, ठीक। अच्छा कंटेंट जाके देख जो तेरे को यहां से ना थोड़ा जेंटलमैन बनाए, थोड़ा सोचने पे मजबूर करें, ठीक, थोड़ा सा इंसान बनाए। वो अगर सोशल मीडिया तुम पढ़ाई के बाद 10 मिनट 15 मिनट या बीच में जो भी ब्रेक लेते हो उसमें देखते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे को ट्विटर देखना पसंद है, ठीक है, थोड़ा खबर रहती है, मजा आता है, ठीक। तो वो चीजें गलत थोड़ी है। कर लिया कर लिया। हाँ, अब सोशल मीडिया बैठ के ब्लॉग्स देखने की जरूरत है तो ये सोच कि तू प्रोडक्ट है और सामने वाला तेरा यूज कर रहा है ब्लॉग दिखा के, ठीक। तुम्हें कॉमेडी मूवीज देखने की जरूरत है तो खुद की जिंदगी को देख ले। क्या ऐसा क्या देख लो कि जो एडिक्शन हो गया? बताना मेरे को, कभी बताएंगे। नींद ना आए तो कॉफी पी लेते हैं बट उसकी वजह से हेल्थ इशू हो रहे हैं, पर अब नहीं पियो तो हेडेक होने लगता है। पहली बात, कॉफी से नींद भागती है ये मेरे लिए एक्सेप्शन है। हमको काफी चाय पी के नींद आती है मस्त, ठीक है। अब इसके लिए कॉफी ज्यादा मत पियो, पानी ज्यादा पियो, ठीक है। अगर तुम पानी ज्यादा पियो, ठीक है, तो नहीं होगा। हाँ, नींद फील कर रहा है कॉफी का। हाँ भाई, नींद मेरे को, जैसे मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसे काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं कॉफी वॉफी पी लिया या चाय पी लिया, उसके बाद मस्त नींद आती है, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखो, पानी ज्यादा पियो, हाइड्रेटेड होगे तो नींद नहीं आएगी, और थोड़ा वॉशरूम ज्यादा जाओगे तो चलना फिरना होगा। दूसरी बात, जब नींद आती है ना, सबसे अच्छा तरीका है 2 बार शॉर्ट नोट्स उठाओ, फॉर्मुला शीट उठाओ, अपने घर की सीढ़ियों को 2 बार पढ़ते हुए चढ़ जाओ कस कस के। भाई ऐसा होने लगेगा ना, पूरा बॉडी एकदम पंप अप हो जाएगी, ठीक। नींद नींद भी बोलेगा क्या करके आ गया ये। आज की महफिल यहीं तक थी, और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग के हैं। प्लीज एग्जाम सेंटर में बैठ के 5-10 मिनट खुद से वैसी बातें करिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स जो छोटी मोटी रहती हैं उसको शेयर किया कीजिए एकेडमिकली, जहां जो स्कोप मिलेगा गाइड करते रहेंगे। और प्लीज आप लोग इस समय डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी पे, रूटीन पे मत बुलवाओ यार, पढ़ाई पे बुलवाओ, ठीक है। इतनी सारी चीजें रख के बैठे हुए हैं कि कब कोई आए बोले सर मेरे को ये प्लान कर दो, मेरे को ये प्लान कर दो, मेरे को ये प्लान कर दो। मजा आता है करने में। अभी 11th वालों का जो प्लान किया था, ठीक है, 5-5 घंटे का रिवीजन और बाकी चीजें, वो सब करने में मजा आता है। क्यों? स्पेशलिटी मेरी वही है। सिलेबस कंप्लीट कराना मेंटरशिप नहीं थी। मेंटरशिप आखिरी का 3-4 महीना जो होता है, जो आप मेरे से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ज्ञान लेते हैं, उसमें मजा आता है, ये ध्यान रखिएगा। और जितने लोग के भी कल टेस्ट है, सिलेबस भेज दीजिएगा, टेस्ट पेपर भेजना है, ठीक। और जिनके मिस कॉल है उनके कॉल बैक करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्लीज सिलेबस कंप्लीट करके उसमें गाइडेंस लीजिए। जब तक सिलेबस चल रहा होता है, या एक सिलेबस चल रहा है उसमें लेक्चर करो, अगला टेस्ट है उसमें क्या गाइड करूं यार, बस उसको बना के दे दूंगा। मेरा यूटिलाइज करो सिलेबस के हिसाब से। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कोई गाइड, अरे भाई उसको गाइड तो कर ही रहा हूं ना, कि तेरे को क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस करना है, कौन सा टेस्ट देना है, ये बेसिक गाइडेंस हो गई। इसके बाद वाली गाइडेंस बता रहा हूं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी लोग पढ़िए, ठीक है। जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, मैसेज कर दीजिएगा। उम्मीद है थोड़ी सी कुछ बातें ध्यान खुले, बस थोड़ी सोचे थे आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला दे, थोड़ा दिमाग शांत कर दे और सो गया हो। चलिए, थैंक यू सो मच।